कर दिया हूं। 6वें नंबर श्लोक में आओगे सुश्रुत के, ई खलु लिखा है। ई खलु कहीं भी उसका आता है, उसका मतलब होता है नाति संक्षेपो नाति विस्तारो। मतलब जो चीज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो एक मॉडरेट अमाउंट में है, ना तो बहुत ज्यादा कम बता रहे हैं, ना तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ये तुम्हें चरक के निदान स्थान में भी मिलेगा। ऐसा चरक के निदान स्थान में कई जगह ऐसा कोटेशन मिलेगा। फिर इसके बाद देखो पहली लाइन लिखी है, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग है। इस चीज को मार्क करो, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। पर यही चीज जब तुम विमर्श में देखोगे, वहां पे क्या लिखा है, चरणकृत जो व्यासकृत चरण व्यू है और सांक्रोक्त आयुर्वेद ग्रंथ में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। चरण व्यू बुक होगी और सांक्रोक्त जो आयुर्वेद ग्रंथ होगा, सांक्रोक्त कोई होंगे उनके जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उस पे उन्होंने ऋग्वेद का उपवेद माना है। जब यूपीएससी वगैरह का जो तुम लोग सिविल के क्वेश्चन लगाते हो ना, एक बार मेरा एक दोस्त तैयारी कर रहा था, वहां एक डिस्क्रिप्शन आया था, तो वहां पे उन्होंने आयुर्वेद का उपवेद जो है ऋग्वेद को माना था। लेकिन अपन के अनुसार क्या मानते हैं, उसे अथर्ववेद का मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन उसमें मिलता है। इन्होंने इसलिए मान लिया होगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन तो ऋग्वेद में भी है, तो स्टार्टिंग से मान लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। फिर इसके बाद देखो, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोक 1,000 अध्यायों वाला बनाया था। 1,00,000 श्लोक 1,000 अध्याय। लेकिन मनुष्य को अल्प आयु और स्वल्प बुद्धि वाला जान के इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आयुर्वेद को 8 अंगों में किसने बांटा, ब्रह्मा ने। लेकिन नीचे जो दिया है देखो, सेकंड नंबर लाइन देखो विमर्श की, अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं कि ये जो आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा ना, ये ब्रह्मा ने नहीं बांटा, अग्निवेश आदि ने बांटा। क्वेश्चन कभी आ जाए कि अष्टांग संग्रह के अनुसार आयुर्वेद का विभाजन किसने किया, 8 अंग किसने बनाए, तो अग्निवेश आदि। लेकिन अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछे तो किसने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। उसमें जो श्लोक वाली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो होता है, क्या होता है, आयुर्वेद के अष्टांग का क्रम आता है। तो जो कमारवृत्त पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें सारे कोटेशन पढ़ा दिए थे। तो देखो यहाँ पे सुश्रुत का है, शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत कौमारवृत्यम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम तंत्रम इति। तो यहाँ मैंने तुम्हें याद कराया था शशांक का भूत कौआ, याद कराया था शशांक, शल्य हो जाएगा, शालाक्य हो जाएगा, का से काय चिकित्सा हो जाएगा, शशांक, शल्य शालाक्य काय। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, भूत, भूत विद्या हो जाएगा, का से कौमारभृत्य हो जाएगा, और कौआ तो कौमारभृत्य और आ से अगत तंत्र, और रसायन और वाजीकरण तो आता ही है, लास्ट में जुड़ जाएगा। इसी के बाद अगर तुम्हें चरक का लिखना हो, कसास विभू कौरवा, वह पीडीएफ के नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से नोट कर लेना। ठीक है, वाग्भट का तुम्हें याद रहता है, काय बाल गए ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विसान, छोटा सा कोटेशन है, याद कर लेना, हो जाएगा। काश्यप का अगर लिखना है तो लिख लो, कौमार काय शल्य, कौमार काय शल्य, विष भूत अगध रसायन, कौमार काय शल्य शालाक्य, काका सास, काका से क्या हो जाएगा, कौमार्य हो जाएगा, काय हो जाएगा, सास से क्या हो जाएगा, शल्य हो जाएगा, शालाक्य हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, भूत हो जाएगा, अगध हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, विभू, विभू याद करोगे, काका सास विभू, तो विष हो जाएगा, भूत हो जाएगा, अगध हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। ये तुम्हें अष्टांग का क्रम हो गया। अब इसके बाद जो है 9वें नंबर जब श्लोक में चलते हैं तो यहाँ पे शल्य की परिभाषा आती है। शल्य की परिभाषा वैसे ही तुम्हारे कोई काम की नहीं है, जो यूजी के बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष अस्थि बाल नख पोए श्राव दुष्ट प्रांतर। यहाँ से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। इनके जो उद्धरण के जो तरीके जहां बताए गए, उद्धरण का तरीका पहला पॉइंट ये बनेगा। फिर आगे लिखा है, यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको शल्य की परिभाषा दे सकता है तो उसमें दे सकता है कि जो विविध प्रकार के जो तृण है इनको उद्धरण का शास्त्र है। दूसरे ऑप्शन में दे सकता है यंत्र शस्त्र छार अग्नि का जहाँ प्रणिधान किया जाता है उसे शल्य शास्त्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ पे व्रण के विनिश्चय की बात की गई है। 3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे डलहर ने परिभाषा बताई है शल्य की, बहुत छोटी सी परिभाषा बताई है, यद किंचित आवाद कर्म शरीरे तत्सवरम एवं प्रवदंती शरीर शल्यम, जो भी हमारे शरीर में बाधा पहुंचाता है उसे हम शल्य कहते हैं।
जैसे किसी ने किसी को गाली दे दी तो वो भी एक प्रकार का शल्य है, क्योंकि उसके दिमाग में तो लग गया ना वो, तो वो भी क्या होगा, शल्य होगा। वैसे कोटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, अति प्रवृद्धम मल दोषजम। तो जैसे अगर मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है और उसका स्टूल पास नहीं हो रहा, वो भी उसके शरीर के लिए शल्य हो गया। यूरिन का अमाउंट बढ़ गया और वो पास आउट नहीं कर रहा है, वो भी शल्य है। डायबिटिक पेशेंट है, बार बार यूरिन आ रही है, वो भी उसके लिए शल्य हो गया। फिर लिखा शरीर नाम स्थावर जांगा नाम, है ना, स्थावर जांगम दोनों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन 10वें नंबर कोटेशन में। यहाँ पे सालाक्य की परिभाषा बताइए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो अष्टांग आयुर्वेद है उसकी परिभाषा कहाँ बताई गई है। तो सुश्रुत में कहाँ बताई गई है, पहले चैप्टर में बताई गई है। फिर इसके बाद आता है सालाक्य की परिभाषा। सालाक्य की परिभाषा में लिखा है नाम नाम रोगाणाम, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क करोगे, श्रवण, नयन, वदन, घ्राण आदि संस्कृता नाम। देखो स्पर्शेंद्रिय की बात नहीं की गई यहाँ पे। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों से 4 ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, श्रवण की, नयन की, वदन की और घ्राण की। यानी जो अपने यहाँ पे है ना ऊर्ध्वगत क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जो 4 इंद्रियां आ रही हैं, उसका जहाँ पे अपन लोग अध्ययन करते हैं या उसकी जो व्याधियों के बारे में पढ़ते हैं, व्याधि नाम उपशमनार्थम, श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, इनकी जो व्याधियां होती हैं उनका जहाँ पे हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। सालाका यंत्र परिधानार्थम, ऊपर जो बताया था यंत्र शस्त्र छार अग्नि का परिधान बताया था, यंत्र शस्त्र छार अग्नि का परिधान बताया था, जबकि यहाँ पे सलाका का परिधान बताया जा रहा है। मार्क करना, जिसमें सलाका का परिधान होता है वो सालाक्य है, जिसमें यंत्र शस्त्र छार का परिधान होता है वो शल्य है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से तुमको बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में आओ, सालाक्य की व्युत्पत्ति लिखी है, सालाका तस्य कर्मा, जहां पे सालाका से काम किया जाता है। तत्प्रधानम तंत्रम सालाक्यम, वो उसका प्रधान तंत्र कौन सा होगा, सालाक्य होगा। अष्टांग हृदय ने सेकंड नंबर लाइन में देखना, इसी चीज को सालाक्य तंत्र ना बोल के ऊर्ध्वांग शब्द बोला है। अष्टांग हृदय ने सालाक्य ना बोल के ऊर्ध्वांग बोला। ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व अंग का जो शास्त्र है वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वांग। ठीक है, मार्क कर लिए। हरित संहिता की एक परिभाषा लिखिए, देखो हरित संहिता की लिखिए, शिरोरोगा, नेत्र रोगा, कर्ण रोगा, विशेषता, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीज की बात की गई है, सिर के रोग, नेत्र के रोग, कर्ण के रोग। भ्रू कंठ संख्या मन्यासु, भ्रू कंठ संख मन्या, इनके जो संभावित रोग होते हैं, मिल गया। सेकंड नंबर लाइन पे देखो, हरित संहिता के अनुसार सालाक्य की परिभाषा, शिरोरोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग। देखो इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा ना आया है अब तक, लेकिन अगर परेशान करना है तो अच्छा क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं टिपिकल, कि हरित के अनुसार सालाक्य है जिसमें शिरोरोग, नेत्रोग, कर्ण रोगों की बात की गई, भ्रू संख कंठ मन्या इन पे आश्रित रोगों की बात की गई, और लिखा है तेसाम प्रतिकार कर्म, उनको ठीक करने के लिए जो कर्म बताए गए हैं, नस्य वर्त अंजनानी, नस्य और अंजन जहां पे किया जाता है। आगे और लिखा अभ्यंग मुख गंडूस क्रिया। सुश्रुत ने क्या बोला था, जहां सलाका से कम किया जाता है, प्रणिधान किया जाता है। हरित ने क्या बोला था, कर्मों की बात की गई, जहां पे नस्य करना है, अंजन करना है, अभ्यंग करना है, मुख गंडूस क्रिया करना है। ठीक है, पढ़ के रखना कि ऐसी कोई चीज है। अब ना कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है। कंट्रोवर्सी क्या चलती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये जो ऊर्ध्वजत्रु है इसका मतलब क्या है। तो देखो गणनाथ सेन, ये क्वेश्चन आ चुका है, गणनाथ सेन इनकी बुक, AIA का ही क्वेश्चन है कि गणनाथ सेन ने कौन सी बुक लिखी है, प्रत्यक्ष शारीरम लिखी हुई, देखो ना, गणनाथ सेन जी ने प्रत्यक्ष शारीर में, मार्क करो, ये क्वेश्चन आ चुका है, AIA का ही है, शायद 2018 या 19 का क्वेश्चन है, 18 का है शायद। जत्रु का पर्याय अक्षकास्थी देकर उसे क्लेविकल माना है। जत्रु किसे बोला है, अक्षकास्थी, ये क्लेविकल बोन को इन्होंने क्या बोला है, अक्षकास्थी। ठीक है, मार्क कर लिए। अब यहाँ ना थोड़ा कंट्रोवर्सी और बनती है, देखो यहाँ पे चरक का लिखा है, चरक ने 2 अक्ष को बोला है, एकम जत्रु बोला है। अक्षक 2 होते हैं और जत्रु 1 होता है।
ये एक्चुअली क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग अक्षकास्थी से ये ऑर्बिटल बोन का मानते हैं, कुछ लोग यहाँ से मानते हैं। जैसे यहाँ पे अंश मूला द्वारा फलक संगता धनुर्वक्रा नल कास्थी तदैव जत्रु संगीतम। जो नल कास्थी ट्यूबुलर बोन है और धनुर्वक्रा, धनुष के आकार की, क्लेविकल कुछ ऐसी होती है ना, क्लेविकल ऐसी होती है धनुष के आकार की, और साथ में ट्यूबुलर बोन है, तो इसीलिए लिखा है धनुर्वक्रा नल कास्थी और तदैव जत्रु संगीतम। तो कभी अगर मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि भाई जत्रु का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में ये दे सकते हैं, इसलिए इसे परेशान मत होना। हाँ, 11वें नंबर कोटेशन में आओ, काय चिकित्सा की परिभाषा। तो काय चिकित्सा में हम उससे व्याधि कहते हैं, काय चिकित्सा की व्याधियों को क्या कहते हैं, जो पूरे शरीर को आश्रित करके होती है। जैसे कि तुमने देखा होगा डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज क्या है, बॉडी के एक पार्ट में होती है क्या, हाथ वश में हो जाती है कि सिर वश में हो जाती है? डायबिटीज जब भी डिस्टर्ब होगा तो पूरे बॉडी में पार्ट होगा। इसी तरह जो होता है रक्त पित्त होता है, तो रक्त पित्त पूरी बॉडी में डिपेंड करता है। ज्वर जब आता है तो पूरी बॉडी में आता है। उन्माद किसी को होता है पूरे शरीर में होता है। अपस्मार भी पूरे शरीर में होता है। कुष्ठ भी पूरे शरीर में होता है, कुष्ठ स्किन के लिए आया है। और मेह अतिसार आदि नाम। तो इसमें जो 8 व्याधियों का वर्णन है, मार्क करो। यहाँ पे सुश्रुत ने काय चिकित्सा की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है कि जिसमें पूरे सर्वांग को आश्रित करके जो व्याधियां होती हैं उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। 8 व्याधियां। तो ये तुम लोगों को इतना लाइन यहाँ से याद होना चाहिए, ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, आदि। सुश्रुत में जब तुम लोग उत्तर तंत्र पढ़ते हो ना, काय चिकित्सा वाला पोर्शन, तो उन्होंने यहीं से ऐसे स्टार्ट किया और इन्हीं व्याधियों को काय चिकित्सा में रखा है। समझे? मार्क कर लिए। इसमें देखो गुल्म नहीं आया है। गुल्म थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं क्योंकि ज्वर, रक्त पित्त फिर गुल्म आता है, तो गुल्म नहीं है यहाँ पे, मार्क कर लो। मार्क कर लिए। काय चिकित्सा ऐसा माना जाता है, काय मतलब शरीर माना जाता है और एक अग्नि भी उसका पर्याय है। तो जो शरीर की अग्नि की जिसमें चिकित्सा की जाती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। इसमें कोटेशन दिया है चरक चिकित्सा 15 का, विमर्श 3rd नंबर लाइन देखो, ये वहीं पढ़ा देंगे, काम का नहीं है यहाँ पे। फिर इसका देखो 12वां नंबर श्लोक देखो। 12वां नंबर श्लोक में भूत विद्या की परिभाषा बताइए। यहाँ पे लास्ट में एक लाइन देखो, शांति कर्म बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम। उसके पहले लिखा देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ पिशाच नागग्रह आदि श्रेष्ठ चेतसाम, इनके कारण जो डिसीज होती है उसकी चिकित्सा क्या है? शांति कर्म करना, बलि हरण देना, आदि ग्रह उपशमनार्थम। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो जो औषध थी उसका भी पर्याय बताए थे ना, और चरक में पढ़ा रहे थे औषध चरक। सूत्र 3rd चैप्टर खोलो, सूत्र 3rd खोलो, श्लोक नंबर 26 खोलो। तीसरे चैप्टर का 26वां नंबर श्लोक मिला? 26वां श्लोक, चित्तम प्रस्मनम चिकित्सा शांति कर्म चा। तो जो शांति कर्म है चिकित्सा का भी पर्याय है, और यहाँ पे किसके लिए? भूत विद्या की एक ट्रीटमेंट मेथड भी है। पहले चैप्टर का 12वां नंबर श्लोक,